दोस्तों नमस्कार। अगर मुंह खोलोगे तो जेल के हवालात के पीछे बंद कर दिए जाओगे। अगर सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत करोगे तो तुम्हारे ऊपर देशद्रोह और गद्दार का आरोप लगा दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी के इस अमृतकालीन भारत में, नरेंद्र मोदी के इस नए भारत में ये धीरे धीरे अब न्यू नॉर्मल बनते जा रहा है। और इसके जो सबसे रिसेंट शिकार हुए हैं वो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर अली खान शिकार हुए हैं। प्रोफेसर अली खान को हरियाणा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वीडियो के अंदर हम लोग संक्षेप में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो प्रोफेसर अली खान है, इन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया है, इन्होंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया है कि हरियाणा पुलिस इनको अरेस्ट करके गिरफ्तार करके ले गई। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको प्रोफेसर अली खान के बारे में एक लाइन यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगा। उनका इंट्रो आप समझ सकते हैं इसको। ये जो प्रोफेसर अली खान है, बेसिकली इनका पूरा नाम अली खान महमूदाबाद है और ये अशोका यूनिवर्सिटी के अंदर पॉलिटिकल साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और साथ में HOD है, यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं। हमारे देश की सेना ने जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था और उसके बाद सेना की तरफ से 2 महिला अधिकारी सामने आई थीं, कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के माध्यम से पूरे देश को ये बताया था कि भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है और किस तरीके से पाकिस्तान के जो आतंकी अड्डे हैं उनको ख़त्म किया है, उनका नेस्तानाबूद किया है। उसके बाद पूरे देश ने उस ऑपरेशन की बहुत सराहना की थी और सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था उसकी भी लोगों ने पूरी प्रशंसा की थी। तो उस ऑपरेशन के पश्चात और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पश्चात ये जो प्रोफेसर साहब हैं अली खान, इन्होंने अपने फेसबुक के ऊपर एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। उस पोस्ट को आप खुद जा कर के पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में उन्होंने पोस्ट लिखी है और आप फेसबुक पर जा कर के इनका पूरा नाम डालेंगे अली खान महमूदाबाद तो आप इनको देख पाएंगे और इनके पोस्ट को भी आप पढ़ पाएंगे। उस पोस्ट को जब मैंने पढ़ा तो उसमें से 2 बातें बड़ी प्रमुखता से निकल कर के सामने आई है और उन 2 बातों का जिक्र मैं सबसे पहले यहाँ पर कर देना चाहता हूँ। यह प्रोफेसर अली खान के उस पोस्ट से जो पहला महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर के सामने आता है वो सोफिया कुरैशी को लेकर के आता है। और प्रोफेसर साहब ने ये बात बोली है कि जिस तरीके से राइट विंग पॉलिटिक्स वाले लोगों ने सोफिया कुरैशी की प्रशंसा की है, सोफिया कुरैशी की जिस तरीके से इन्होंने बड़ाई किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। राइट विंग पॉलिटिक्स का मतलब सीधे समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, दक्षिणपंथी राजनीति। तो जिस तरीके से बीजेपी के लोगों ने सोफिया कुरैशी की प्रशंसा की उसके बारे में लिखते हैं ये प्रोफेसर साहब कि ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, पूरे देश को अच्छी लगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी चीज़ जो प्रोफेसर साहब लिखते हैं उसमें कहते हैं कि हमारे देश में पिछले 2014 से आप देखेंगे कि मॉब लिंचिंग की बहुत घटनाएं हुई हैं, है ना। तो उसको लेकर के और इसमें 1-2 चीज़ें उन्होंने इंक्लूड की है। शायद यही बातें बीजेपी को चुभ गई होगी। प्रोफेसर साहब लिखते हैं कि मॉब लिंचिंग या फिर अवैध तरीके से बुलडोजर चलाना या फिर बीजेपी की जो नफ़रत फैलाने वाली राजनीति है, इनके बारे में भी इन लोगों को, यानी कि राइट विंग पॉलिटिक्स वालों को मुखर होकर के बोलना चाहिए। जिस तरीके से राइट विंग पॉलिटिक्स के लोगों ने कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रशंसा की, उसी तरीके से इन लोगों को ये जो मॉब लिंचिंग है इसके खिलाफ बोलना चाहिए। इन लोगों को ये जो अवैध तरीके से सिलेक्टेड अप्रोच के साथ बुलडोजर एक्शन किया जाता है इसके खिलाफ बोलना चाहिए। और जिस तरीके से बीजेपी एक नफ़रत वाली राजनीति करती है, सांप्रदायिक राजनीति करती है, उसके खिलाफ भी इन लोगों को बोलना चाहिए। ये 2 बड़ा अहम महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि प्रोफेसर साहब के उस लंबे चौड़े पोस्ट से निकल करके सामने आता है। और संभवतः यहाँ पर ये जो दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है, मॉब लिंचिंग और बीजेपी की नफ़रत वाली राजनीति और अवैध बुलडोजर एक्शन, जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है कि यही बातें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुभ गई होगी, यही बातें उनको
छू गई होगी। और यही बात है, जैसे बोलते हैं ना कि किसी कमज़ोर नब्ज पर हाथ रख देना, संभवतः कुछ वैसा ही फीलिंग भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आई होगी। अगर आप तटस्थ होकर के देखें, न्यूट्रल होकर के देखें, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पिछले 2014 से लेकर के और अभी तक कितने लोग इस देश में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए होंगे, और जो बुलडोजर एक्शन है उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ही कड़ी डांट फटकार लगाई है, खास करके उत्तर प्रदेश के सरकार को। तो इसमें भी कोई गलत नहीं कहा है प्रोफेसर साहब ने। और जो बीजेपी की नफरत वाली राजनीति है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, वो तो दुनिया जानती है। ये तो एकदम मतलब क्रिस्टल क्लियर है, पानी की तरह सबको पता है, साफ है कि बीजेपी ध्रुवीकरण वाली राजनीति करती है, सांप्रदायिक धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। तो प्रोफेसर साहब ने इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा है, ये बात समझ में आती है, किसी को भी समझ में आ सकता है। लेकिन बीजेपी के लोगों को ये बातें बुरी लग गई। और ख़ास करके हरियाणा के अंदर जो हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वीमेन है, उनके जो चेयरपर्सन है रेणु भाटिया, उनको ये बात बुरी लग गई। और बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव प्लस में जठेरी गांव के सरपंच योगेश जठेरी को ये बातें कुछ अधिक ही बुरी लग गई, और इन लोगों ने प्रोफेसर अली खान के खिलाफ जा कर के थाने के अंदर एक FIR करवा दिया। जैसे ही FIR हुआ, उसके पश्चात इनके ऊपर कई सारे ऐसे आधार बनाए गए जिनका कि जिक्र बीजेपी के लोगों की तरफ से किया गया है। और उसमें बेसिकली जो 4-5 पॉइंट्स निकल करके आते हैं वो ये आते हैं कि प्रोफेसर साहब का जो बयान है वो महिला अधिकारियों को अपमानित करने वाला है। ये कहाँ से महिला अधिकारियों को अपमानित करने वाला बयान है, इसके बारे में आप भी ज़रूर सोचिएगा। दूसरी जो बात कही गई है कि सांप्रदायिक अशांति को फैलाने वाला ये बयान है। आप यहाँ पर सोचिए कि बीजेपी का ही एक नेता विजय शाह, मध्य प्रदेश का बीजेपी का MLA है, उसने तो कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी आतंकवादियों की बहन बुला दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि सोफिया कुरैशी एक मुसलमान है और वो आतंकी भी मुसलमान है। तो फिर विजय शाह के बयान से हरियाणा के लोगों को तकलीफ़ क्यों नहीं हुई, जबकि वो तो सीधे तौर पर धार्मिक बयान दे रहे थे। इसके बाद जो तीसरा आरोप लगाया गया है कि इन्होंने, प्रोफेसर साहब ने बीजेपी को नफरत फैलाने वाली इकाई कहा है। और चौथा पॉइंट जो कि शिकायत करने का आधार बना है वो ये है कि युद्ध का नैरेटिव का इस्तेमाल किया गया, यानी कि जो प्रोफेसर अली खान है उन्होंने युद्ध वाली नैरेटिव इसको बनाई है, जबकि सरकार के तरफ से इसको युद्ध घोषणा नहीं किया गया था। ये मैं भी बात मानता हूँ कि सरकार ने इसको युद्ध का रूप नहीं दिया था। लेकिन जब हरियाणा के जो रेणु भाटिया जी हैं और योगेश जठेरी हैं, इनको प्रोफेसर अली खान का बयान युद्ध का नैरेटिव वाला लगता है, तो इनको ये नैरेटिव उस दिन क्यों नहीं लगा जब गोदी पत्रकार रूबिका लियाकत ने अपने ट्विटर हैंडल पर खुले तौर पर ये घोषणा किया था कि युद्ध शुरू हो गया, युद्ध की घोषणा का ऐलान कर दिया। ये बात इनको बुरी क्यों नहीं लगी थी? यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इनके अंदर डबल स्टैंडर्ड की बात है। और इन्हीं चीज़ों को आधार बना करके आपको मैं बता दूं कि जो भारतीय न्याय संहिता है उसके धारा 152, 353 और 79 के तहत प्रोफेसर अली खान के ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है। और 18 मई को सुबह ही जो हरियाणा की पुलिस है वो इनको गिरफ्तार करके ले गई है। आपको ये चीज़ सोचना होगा और इस पर विचार करना होगा, चिंतन मनन करना होगा कि इस देश में किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। जो लोग भी इस तरीके का स्टेटमेंट्स देते हैं, बयान देते हैं, जो कि या तो सत्ता से सवाल पूछने वाला हो, तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन किया जाता है। और ख़ास करके अगर वो मुस्लिम समुदाय का हो फिर तो उसमें कोई 1 मिनट की भी देरी नहीं की जाती है। जबकि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया विजय शाह का, उसी मध्य प्रदेश से जगदीश देवड़ा का एग्जाम्पल है। और हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिन्होंने कि खुले तौर पर ये कहा कि हमने हमला करने से पहले ही पाकिस्तान को सूचना दे दी थी, और इस चीज़ को लेकर के विपक्ष के लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। इन चीज़ों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या विजय शाह की गिरफ्तारी हुई? क्या मध्य प्रदेश की पुलिस ने विजय शाह या फिर जगदीश देवड़ा की गिरफ्तारी की? नहीं की। फिर हरियाणा पुलिस
कैसे जा कर के अली खान की गिरफ्तारी करती है एकदम झटपट तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये एक सेलेक्टेड अप्रोच के तहत ये सब चीज़ें की जा रही है। और प्रोफेसर अली खान का जो स्टेटमेंट है इसमें तो कोई प्रश्न भी नहीं है। इनकी जो दूसरी जो लाइन है इसमें ये कह सकते हैं हाँ, इन्होंने एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक व्यंग किया है कि जिस तरीके से आपने सोफिया कुरैशी की प्रशंसा की उसी तरीके से आपको इन चीज़ों पर भी बोलना चाहिए। इसमें गलत कुछ नहीं कहा है, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि 2014 से लेकर के और अभी तक कितने सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, कितने सारे ऐसे पत्रकार हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं नया सिंह राठौर की तरह या और भी तमाम लोग हैं जिनके ऊपर की मोदी सरकार ने मुकदमा लगा दिया, देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया है। जो मुकदमा एक समय में अंग्रेज़ों के ज़माने में भारतीयों के ऊपर लगाई जाती थी, आज नरेंद्र मोदी जी के अमृतकाल में वही धाराएं अपने ही देश के नागरिकों के ऊपर लगाई जा रही हैं। अपने ही देश के नागरिकों को देशद्रोही करार दिया जाता है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस देश में नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के अंधभक्तों को छोड़ करके बाकी हर एक नागरिक के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल जाएगा। और ये जो मुकदमा होगा देशद्रोह का ना, इससे लोग गर्व महसूस करेंगे। जिस तरीके से अंग्रेज़ों के ज़माने में होता था कि अंग्रेजी शासनकाल में जब किसी भारतीयों को जेल में डाला जाता था तो उसको बड़ा ही अपने आप पर गर्व महसूस होता था, वही सिचुएशन अभी इस वक्त में बनती हुई नज़र आ रही है। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा और शुभ संकेत नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।